जय भीम साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 मई को पूरे विश्व में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 1 मई जो है वह मजदूरों के लिए बनाया गया है, श्रमिकों के लिए बनाया, कामगारों के लिए बनाया गया है। इस दिन सभी जो है कि जितने भी मजदूरों के लिए हमारे महान नेताओं ने, हमारे जितने भी समाज सुधारकों ने और सभी लोगों ने मजदूरों के लिए जो कार्य किए हैं उसको हम याद करते हैं। ये मजदूर दिवस के रूप में हम 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, आप सभी कंपनियों में या फैक्ट्रियों में या कहीं पर भी जहां भी आप काम करते हैं, आप 8 घंटे के लिए काम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये 8 घंटा आपको काम करना पड़ता है? क्यों? इससे ज़्यादा समय काम क्यों नहीं करना पड़ता है? इसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि क्यों। पहले आपको 14 घंटे तक काम करना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में आप 8 घंटे जो काम कर रहे हो, इसके पीछे किसी ने संघर्ष किया है, किसी ने लड़ाई लड़ी है, फिर जा करके आप सभी, हम सभी 8 घंटे वर्क करते हैं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में या किसी भी जगह पर। दोस्तों, आप 8 घंटे के अलावा यदि आपसे कोई काम करवा रहा है तो आपकी जो सामान्य पेमेंट है, एक दिन की जो पेमेंट है, अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको जितने घंटे करेंगे उतने घंटे सामान्य पेमेंट से आपका डबल पेमेंट आपको मिलता है। ये भी किसने दिलवाया आपको, आप सभी को मैं बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहिए, पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों, आपको कंपनी में काम करते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए या फिर आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, उस जगह पे काम करते हुए आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आपको गंभीर चोटें आ जाती हैं, आपका हाथ पैर टूट जाए, आपका हाथ पैर कट जाए, आपकी उंगली कट जाए, कोई भी, यानी कि आप अगर शारीरिक रूप से आपको कोई समस्या आ रही है काम करने के दौरान, तो इसका पूरा का पूरा जो आपका इलाज का पैसा लगता है, ये जहां जिस भी संस्था में आप काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी होती है। इलाज का सारा पैसा वो देता है। और जितने दिन तक आप ठीक नहीं होते उतने दिन तक की सैलरी आपको भी वो प्रोवाइड करेगा। ये सभी अधिकार, ये सभी जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं हमें मिली है, इसका जो हम लाभ ले रहे हैं, इसके पीछे कौन है, ये सभी आपको मैं अभी थोड़ी ही देर बाद बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जितने भी हमें लाभ मिलते हैं उसका मैं आप सभी को एक जो है कि व्यू दिखाता हूँ कि कितने हमें लाभ, कितने हमें जो है कि फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा सुना होगा या फिर जब भी आप काम करते होंगे, यदि आप वर्कर होंगे तो आपको मालूम होगा कि जो आप कंपनी में काम करते हैं, जो महिलाएं होती हैं उनको पुरुषों के ही समान वेतन दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि महिलाओं को अलग वेतन, पुरुषों को अलग वेतन, जबकि समान काम। लेकिन आज के डेट में आप सभी को, जो पुरुष हो या फिर महिला हो, एक समान काम है तो आपका एक समान वेतन भी दिया जाता है। ये ऐसा क्यों? और दोस्तों, महिलाएं जो बच्चा पैदा होता है जिनको, उनको मैटरनिटी यानी कि मातृत्व अवकाश भी मिलता है, और साथ साथ जब तक वे छुट्टी पर होती हैं उनको वेतन भी मिलता रहता है। इसका जो है कि क्या वो है कि किस कारण से उनको मिलता है, इसके पीछे की लॉ क्या है, कानून क्या है, आप सभी को मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों मिलता है। दोस्तों, आप सभी जो है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सुना होगा। उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जो जिसकी हम जो है कि उनको कितना भी धन्यवाद बोल दे फिर भी कम ही पड़ जाएगा कि उन्होंने हमारे लिए, यानी कि जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने संघर्ष करने के बाद हमें जो सभी आज लाभ मिल रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत है, किसी और की नहीं। दोस्तों, पहले जो हम 14 घंटा काम करते थे, आज जो 8 घंटा हुआ है, उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 27 नवंबर 1942 को लेबर कॉन्फ्रेंस में 14 घंटे से घटा करके 8 घंटे किया। ये बाबा साहब की बदौलत हुआ, नहीं तो हम 14 घंटे ही आज भी काम कर रहे होते और वेतन हमारा जो मैं 8 घंटे में मिल रहा वही 14 घंटे का भी मिल रहा होता। जो आज आप ओवर टाइम का डबल ले रहे हो, आपको डबल नहीं मिलता, आप उतना ही पैसा पाते जितना आज 8 घंटे में पा रहे हो। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं महिलाओं को जो समान वेतन मिलता है, मर्दों के समान वेतन मिलता है, उसके लिए भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 13 नवंबर सन 1943 को इंडियन ट्रेड यूनियन बिल ला करके
पास कराया, तब जाकर के महिलाओं को आज समान वेतन मिल रहा है। नहीं तो महिलाओं को कम वेतन मिलता और पुरुषों को ज़्यादा वेतन मिलता, जबकि काम दोनों का इक्वल रहता, समान रहता। लेकिन उसके आगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 4 साल के लिए मजदूर मंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने मजदूर मंत्री 4 साल में जो बना उसको इतना जो है कि उन्होंने यूजफुल बनाया, इतना ज़्यादा उसमें बाबा साहब ने काम किया कि हम सभी आज जो है कि इतना ज़्यादा उस वजह से लाभान्वित हो रहे हैं। बाबा साहब 4 साल में बहुत कुछ कर गए जो आज तक हमें मिल रहा है। लेकिन आज के जो हमारे मजदूर मंत्री हैं वो एसी कमरों में बैठ कर के केवल मज़े करते हैं, बाकी मजदूरों के साथ में क्या होता है क्या नहीं होता उस पर कोई बहस नहीं करते, उस पर वे कोई सुनवाई नहीं करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मजदूरों की भलाई के लिए बहुत से बिल पास किए थे, करवाए थे, बहुत से बिल ड्राफ्ट उन्होंने खुद तैयार किया, जैसे द कोल माइन सेफ्टी बिल, द फैक्ट्रीज बिल, द फैक्ट्रीज सेकेंड अमेंडमेंट बिल, वर्कमैन कंपेंसेशन बिल, द इंडियन माइंस बिल, वर्कर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी बिल, मीका माइंस वेलफेयर बिल और टी कंट्रोल बिल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब ने मजदूरों के लिए बहुत सारे कानून बनाए, जितने भी अधिकार दिए, ये सभी के सभी जो लाभ ले रहे हैं भारत के सभी मजदूरों के लिए बाबा साहब ने बनाया। उन्होंने जाति से ऊपर उठ कर के, चाहे वो SC ST OBC वर्ग का हो मजदूर, चाहे वो सवर्ण जनरल कैटेगरी का हो, सभी के लिए उन्होंने इसको बनाया, ये कानून, ये लाभ बनाया, सभी को इसका लाभ हो रहा है। लेकिन आज के जो मनवादी सवर्ण मानसिकता के लोग हैं वे बाबा साहब को गालियां देते हैं और बाबा साहब को बुरा भला कहते हैं, जबकि उन्हीं के द्वारा बनाए गए कानून का वो फ़ायदा लेते हैं और लाभ उठाते हैं। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए कितना काम किया, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि समान वेतन और जो है कि समान वेतन उनको मिला, और बाबा साहब की ही वजह से महिलाओं को जो नौकरियों में जो है कि जब बच्चा पैदा उनको होता है तो उस टाइम पे भी उनको मातृत्व अवकाश मिलता है, उसके लिए भी बाबा साहब ने ही संघर्ष किया, बाबा साहब ने ही जो है कि लड़ाई लड़के उनको अधिकार ये दिलवाया। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की वजह से आज की महिलाएं कितनी ज़्यादा जो है कि अधिकार प्राप्त हैं, कितना ज़्यादा उनको अधिकार प्राप्त है। नहीं तो भारतीय संविधान से पहले उन्हें कोई भी अधिकार नहीं था। अपने घर में केवल वो रह सकती थी, बाकी अपने घर के पुरुषों से वो कुछ भी जो है कि घर में कोई फैसला नहीं ले सकती थी, अपने मन से कुछ कर नहीं सकती थी। कहीं बाहर आना जाना होता था तो केवल घर के पुरुषों के ही साथ में आ जा सकती थी, अकेले नहीं। लेकिन आज के डेट में आप देख रहे हैं कि वो क्या से क्या कर रही हैं। आज राष्ट्रपति से लेकर कलेक्टर से लेकर IAS PCS क्या क्या नहीं बन रही हैं, वो सब के सब बाबा साहब के देन से, चाहे वो सवर्ण महिला हो, चाहे वो दलित SC ST OBC की महिला हो। लेकिन यहाँ पे विडंबना यह है कि सवर्ण महिला जो हैं वो बाबा साहब को गालियां देती हैं, जबकि उन्हीं के द्वारा बनाए गए संविधान, उन्हीं के द्वारा दिए गए अधिकारों को फ़ायदा लेकर के क्या से क्या कर रही हैं। दोस्तों, एक बात और समाज में ये विडंबना है, पूरे देश में ये विडंबना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को केवल दलितों का नेता जो है कि प्रसारित किया गया है कि ये केवल दलितों के नेता है। लेकिन मैंने आपको जितनी चीज़ें दी, जितने फैक्ट्स दिए, इससे आपको लगता है कि वो दलितों के केवल नेता थे? नहीं, उन्होंने सारे समाज के लिए, पूरे भारत देश के लिए जो है कि बहुत ही काम किए। वे केवल दलितों के नेता नहीं थे, वे पूरे देश के नेता थे। दोस्तों, आपको लास्ट में एक फैक्ट देता जाऊं कि ये जो मजदूर दिवस है ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत पूरे विश्व में जो हुई थी 1 मई 1886 ईस्वी को हुई थी, और भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।